नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद खाली पड़े सीडीएस के पद को एक बार फिर से सही हाथों में सौंप दिया है। भारत के नए सीडीएस के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चुना गया। अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। देश में पहली बार किसी गैर सेना प्रमुख और रिटायर्ड अधिकारी को सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। हालांकि इससे पहले भी सेना के संगठन और प्रशासनिक ढांचे में समय समय पर बदलाव होते रहे। ये बदलाव भी उसी का हिस्सा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर अनिल चौहान को ही भारत का नया सीडीएस क्यों चुना गया। भारत सरकार ने साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद बनाया था। सबसे पहले साल 2020 में तत्कालीन जनरल बिपिन रावत को सीडीएस का पद सौंपा गया। पूरा देश जब बिपिन रावत को देखता था तो उनके भाषणों को सुनता था तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी। सेना के जवानों को जब वो हौसला दिया करते थे तो उनकी एक आवाज पर हजारों सैनिक मर मिटने को तैयार हो जाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले साल 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। सीडीएस का पद खाली था। इसके बाद 28 सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया गया। ऐसे में अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर होगा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को क्या सोचकर यानी कि क्या खासियत देखकर उन्हें सीडीएस बनाया गया। तो आइए बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एलुमनी भी रह चुके हैं। सेना में 40 साल के सेवा काल के दौरान जब वो मेजर जनरल रैंक पर थे तब उन्होंने नॉर्दर्न कमान में बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन को संभाला था। बाद में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बने तो पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड भी किया था। बाद में ईस्टर्न कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे। सितंबर 2019 में ये पद अपनाने के बाद जब वो पिछले साल मई 2021 में रिटायर हुए तो इसी पद पर बने रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को कश्मीर की घाटियों में और देश के कोने कोने में तैनाती के दौरान आतंकवाद के सफाई के लिए काफी ज्यादा माना जाता है और जाना जाता है। जब वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो सेना के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को प्लान करने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसका अच्छा खासा अनुभव लेकर वो पूर्वोत्तर के इलाकों में भी गए, जहां वो पहुंचकर उन्होंने उग्रवाद के सफाई में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान सेना में उनकी अलग अलग कमान, स्टाफ इत्यादि जगहों पर पोस्टिंग हुई। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत बनाने में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा उन्होंने अंगोला में यूनाइटेड नेशन के मिशन में अपनी सेवाएं दी हैं। 31 मई 2021 को अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो देश की सुरक्षा और रणनीति को तय करने का काम करते रहे। उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का प्रभार भी संभाला है। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक और साथ ही उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और साथ ही विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। आपको ये भी बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अनिल चौहान सिर्फ देश के नए सीडीएस का पद नहीं संभालेंगे, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए इसी साल गजट अधिसूचना में जारी किया था। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल रैंक से रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनाने की अनुमति दे दी थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव किया है। अब सवाल ये भी कि वो कौन से बदलाव हैं जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए और कौन कौन बन सकता है अगला सीडीएस। रक्षा मंत्रालय ने साल की शुरुआत में सीडीएस के पद पर नई नियुक्ति के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल के पद से रिटायर्ड हो गए लेकिन नियुक्ति की तारीख को उनकी उम्र 62 साल से कम है तो ऐसे अधिकारी सीडीएस पद के लिए योग्य माने जाएंगे।
सीडीएस के पद के लिए कार्यरत यानी कि वर्किंग लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के समकक्ष के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक तीनों सेना अध्यक्षकों का कार्यकाल 3 साल की सर्विस या फिर जब वो 62 साल के हो जाते हैं, जो भी पहले हो उसके मुताबिक ऐसे मामलों में रिटायर्ड सेना प्रमुख यानी कि रिटायर्ड आर्मी चीफ का सीडीएस के पद के लिए नियुक्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे सेना प्रमुख सीडीएस के पद तक पहुंचने तक 62 साल से ऊपर हो जाते हैं। एक अन्य स्थिति में यानी कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अगर किसी वजह से मौजूदा सीडीएस का पद खाली हो जाता है और इन तीनों सेना प्रमुखों में से कोई एक रिटायर्ड नहीं हुआ है, तो उनमें से किसी को भी सीडीएस के पद पर नियुक्त करने का विचार किया जा सकता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? भारत के नए सीडीएस के चुनाव पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।